राज्य सरकार की ओर से परिवहन निगम के निजीकरण के प्रयासों से विभागीय अधिकारी कर्मचारी आंदोलित है। कर्मचारी अधिकारी संयुक्त संघर्ष मोर्चा के बैनर तले धरना प्रदर्शन कर विरोध जताया है। राज्य सरकार की ओर से परिवहन निगम के निजीकरण के प्रयासों से विभागीय अधिकारी कर्मचारी आंदोलित हैं। कर्मचारी अधिकारी संयुक्त संघर्ष मोर्चा के बैनर तले धरना प्रदर्शन कर विरोध जता रहे हैं। निजीकरण नहीं किए जाने की मांग पुरजोर तरीके से उठाया। प्रमुख सचिव परिवहन विभाग को ज्ञापन प्रेषित किया। सिंगरौली विद्यानगर डिपो में कर्मचारी एवं अधिकारी संयुक्त संघर्ष मोर्चा के बैनर तले एकत्रित होकर धरने पर बैठ गए। वक्ताओं ने एक स्वर में राज्य सरकार की ओर से परिवहन निगम का निजीकरण किए जाने के प्रयासों की कड़े शब्दों में आलोचना की और कहा कि निगम के अधिकारी कर्मचारी दिन रात मेहनत कर आय को बढ़ाने में कोई कसर नहीं छोड़ रहे। इसके बाद भी सरकार परिवहन निगम का निजीकरण कर रही है, जिसे तत्काल निरस्त करना चाहिए। अधिकारी कर्मचारियों ने नारेबाजी कर विरोध प्रदर्शन किया। कर्मचारी नेताओं ने कहा कि निजीकरण से कर्मचारियों के भविष्य पर संकट मंडराने लगेगा। साथ ही कहा कि मांगे पूरी नहीं हुई तो उग्र आंदोलन करने के लिए बाध्य होंगे। मौके पर सहायक क्षेत्रीय प्रबंधक डिपो एसपी और मुन्ना प्रसाद शाखा अध्यक्ष, अवध किशोर, राम जन्म किशोर, प्रमोद श्रीवास्तव, सुरेश, रजनीश, सुदर्शन राम सहित अन्य कर्मचारी अधिकारी, आउटसोर्सिंग के श्रवण कुमार आदि मौजूद रहे। उत्तर प्रदेश परिवहन निगम पूरे प्रदेश में केवल 7% राष्ट्रीयकृत मार्गों के संचालन करता है। बाकी मार्गों पे प्राइवेट बसें चल रही हैं। इन मार्गों पर भी पहले से ही हम लोग त्रस्त थे प्राइवेट डग्गा मार वाहन, अनाधिकृत वाहनों से। ऐसे में यूपी सरकार द्वारा एक प्रस्ताव लाया गया है कि कुछ मार्गों को प्राइवेट सेक्टर को दे दिया जाए। यात्री सुविधा के नाम पर उनका ये कुठाराघात रोडवेज कर्मियों पे हुआ है। क्योंकि हमारे परिवहन निगम के कर्मचारी अपने आय स्रोतों से ही अपना पूरा देखते हैं। ऐसे में प्राइवेट सेक्टर को देने के बाद परिवहन निगम की आय काफ़ी कम होगी, जिसका प्रभाव हमारे 55,000 कर्मचारियों पर निश्चित रूप से पड़ेगा। तो इसलिए प्रमुखतया हमारी मांग यही है कि प्राइवेट सेक्टर को देने वाली जो प्रस्ताव है उसको वापस करें तथा पहले से ही हम 206 मार्गों को राष्ट्रीयकृत करने की मांग करते आ रहे हैं, उनको माना जाए तथा नई एक्सप्रेसवे व राष्ट्रीय राजमार्ग जो बन रहे हैं या बन चुके हैं उनको भी राष्ट्रीय राजमार्ग घोषित किया जाए। उस पर भी परिवहन निगम की बसें चलाने की अनुमति है। कोरोना काल में चूंकि हम लोग प्रदेश के समस्त लोगों की सेवा किए हैं, हम लोग उस समय प्राइवेट सेक्टर नज़र नहीं आया। अब धीरे धीरे हम उस संक्रमण काल से उभर रहे हैं, तो ऐसे में सरकारों द्वारा ये प्राइवेट सेक्टर को आमंत्रित करना और रोडवेज कर्मियों के हितों पर कुठाराघात करना ये सरासर अन्याय है। तो हम लोगों की ये प्रथम चरण का आज एक दिवसीय धरना केंद्रीय प्रबंध समिति के निर्णय के अनुसार था। अगर हमारी मांगें, इसमें हमारी 7 सूत्री मांगें हैं और मांगे तो क्योंकि हमारे कोरोना काल से ही हमारे कई देश लंबित पड़े हैं। हमारे 20-20 साल 22-22 साल से आउटसोर्स के और नियमित के कर्मचारी काम किए जा रहे हैं, उनका कोई भविष्य नहीं है, उनको नियमितीकरण की मांग है। तो इन सब मांगों पे अगर समयावधि के अंदर हमारी बातें नहीं मानी जा रही हैं तो हम अगले आंदोलन की भी घोषणा करेंगे जो इससे भी त्रुटर और प्रभावी होगी। हम लोग विद्यानगर शाखा के माध्यम से ये अपने केंद्रीय प्रबंध समिति को आश्वस्त करते हैं कि जो भी उनका निर्णय होगा उसमें विद्यानगर के लोग पूरे मनोयोग से शामिल होंगे।